गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 7 चैप्टर 1, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। हिंदी ग्रामर है, क्लास 7 का है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन पूरा एनसीईआरटी का बुक से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हम लोग देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मन के भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है तथा दूसरे के भाव और विचारों को जाना जाता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप होता है, पहला होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित भाषा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मौखिक भाषा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, ठीक है। देखिए, भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो ये दे रहे हैं तो नेताजी बोल कर दे रहे हैं, तो अपने मुख से बोल रहे हैं। मुख मतलब होता है मुंह से बोल रहे हैं। तो जो भी भाषा मुंह से जो भी आप बोलकर दूसरों को समझाते हैं, उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, राम और मोहन फोन पर बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं तो मुंह से बात कर रहे हैं। तो जो भी भाषा जो आप मुख से बोलकर दूसरे को समझाते हैं, चाहे आप दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। देखिए, भाषा के जिस रूप से मन के भावों तथा विचारों को आदान प्रदान लिख कर तथा पढ़ कर किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हम लोग लिखित भाषा उसे कहते हैं जो भाषा जैसे हम लोग लिख कर दूसरे को देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, तो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो ये लिख कर दे रहे हैं। राधा कहानी लिख रही है, तो ये कहानी लिख रही है, तो मतलब ये कहानी लिख रही है, ये बोल कर नहीं। अगर ये बोल कर कहानी किसी को सुनाती तो वही हो जाता मौखिक भाषा, पर जहाँ लिखने का बात आता है तो वही हो जाता है हमारा लिखित भाषा। मोहन पत्र लिख रहा है, तो लिखने वाला लिख कर, अगर हम कोई भी चीज़ को लिख कर हम दूसरे को समझाते हैं, चाहे दूसरे को देते हैं और वे समझ जाता है, तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता प्रदान की गई है। भारत के संविधान में 22 भाषा को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, असमिया, तमिल, सिंधी और तेलुगु, ठीक है। 22 भाषा मतलब हमारे भारत के संविधान में टोटल 22 भाषा को मान्यता प्रदान दी गई है, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार की गई है। केंद्रीय सरकार के कामकाज के लिए अनिवार्य घोषित कर दी गई है। देखिए, 14 सितंबर 1994 को हिंदी का जो भाषा है वह राजभाषा के रूप में उसको स्वीकार किया गया है, और केंद्रीय सरकार को कामकाज की भाषा के लिए इसको अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के संग राजभाषा में स्वीकार की गई है। ऐसा आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए भाषा जो होता है, भाषा का अनेक रूप होता है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पर पहला होता है, एक होता है मातृभाषा होता है, एक राष्ट्रभाषा होता है, एक राजभाषा होता है और एक बोली होता है। तो देखिए, मृत भाषा किसको कहते हैं? वो भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाव का सीखता है, वो मातृभाषा कहलाता है। अब देखिए, मातृभाषा मतलब वही होता है, देखिए मृत मतलब समझिए सीधा सीधी कि मम्मी पापा। अगर मम्मी पापा चाहे आपके परिवार में से जो भाषा आपका छोटा छोटा जैसे बच्चा रहता है वे बोल नहीं पाता, वे माता पिता का ही भाषा को सुनकर वे बोलता है। तो जिस भाषा माता पिता के भाषा से जो छोटा लड़का चाहे छोटा बालक वे भाषा को समझता है, उसको हम लोग मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है राष्ट्र
भाषा। देखिए, पूरा राष्ट्र जिस भाषा में बातचीत करता है, पूरा राष्ट्र, तो उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, भारत के संविधान में 22 भाषाएं को मान्यता दी गई है। हिंदी विश्व के दूरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी विश्व में हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा को बोला जाता है। हिंदी भाषा को संपर्क भाषा भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे इंडिया में, अगर आप इंडिया में हैं तो आप एक दूसरे से संपर्क करने के लिए हिंदी का भाषा का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि भारत में हिंदी भाषा सब लोग समझते हैं। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट है कि राजभाषा किसे कहते हैं। देखिए, राजकाज की भाषा या सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत की राजभाषा हिंदी में हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली की भाषा भी हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी के भारत के राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, राजभाषा उसको कहते हैं, राजकाज के भाषा के, चाहे सरकारी कामकाज के भाषा को हम लोग राजभाषा कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है कि बोली। बोली क्या होता है। देखिए, भाषा का मौखिक रूप कहलाती है। भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाती है। जो भाषा हम मुख से बोलते हैं वे बोली कहलाती है। ठीक है, यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत में विभिन्न भागों में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक बार हम लोग इस चैप्टर का लिपि देखते हैं। देखिए, लिपि यहाँ पर है। लिपि देखिए, मुख से निकली ध्वनियाँ लिखने के विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं। ठीक है, मुख से जो ध्वनि, चाहे जो लिखने का विधि का चिन्ह होता है उसे हम लोग लिपि कहते हैं। देखिए, संसार के विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियां भावित हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के लिपि देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ठीक है, अब देखिए, साहित्य। साहित्य क्या होता है। देखिए, किसी भी भाषा के ज्ञान का संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में होती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी आदि बहुत सारे हैं जिसमें किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखिए, भाषा के शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के सिखाने वाला का शास्त्र को हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण देखिए, व्याकरण में भाषा का वर्ण, शब्द, पद तथा अवविचार का किया जाता है। इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं। एक वर्ण विचार होता है, एक शब्द विचार होता है, एक पद विचार होता है, एक वाक विचार होता है। सबसे पहले हम आपको एक बार और बता दें कि देखिए, व्याकरण किसको कहता है। तो भाषा के शुद्ध रूप लिखना, पढ़ना और बोलने का सिखाने वाला शास्त्र जो है वह हमारा व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक विचार। ठीक है, आइए चारों को एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वर्ण विचार किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। भाषा के सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है शब्द विचार। देखिए, वर्णों के सार्थक को, शब्दों को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है पद विचार। वाक में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही हम लोग पद कहते हैं। जैसे नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है। ठीक है, वाक विचार एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ आ जाए उसके वाक कहते हैं। जैसे ओजस्व किताब पढ़ रहा है, इसको हम लोग वाक कहते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक और
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है जो कि आप लोग जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।